जैसे ही उसकी माँ सौदा सल्फ खरीदने के लिए घर से बाहर निकली और दुकान की तरफ जाने लगी तो बच्चे ने जिद की कि वो भी उसके साथ जाएगा। माँ ने बच्चे को साथ ले लिया और दुकान की तरफ चल दी। जब बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार ने बच्चे की तरफ देखा तो वो उसे बहुत ही प्यारा लगा। दुकानदार ने टॉफियों वाला डिब्बा उठाया और खोलकर बच्चे के सामने रख दिया। बच्चे ने नजरों से दुकानदार की तरफ देखा तो दुकानदार ने कहा कि बेटा आप इसमें से टॉफियां ले लो। बच्चा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने टॉफियां लेने से इनकार कर दिया। दुकानदार ने इसरार किया लेकिन बच्चा फिर भी ना माना। दुकानदार ने बच्चे की माँ की तरफ देखा और बोला कि लगता है कि ये आपसे हिचकिचा रहा है, इसलिए अगर आप इसे कहेंगी तो फिर शायद ये टॉफियां ले लें। माँ ने अपने बेटे को टॉफियां लेने की इजाजत दे दी और टॉफियां लेने का कहा, लेकिन बच्चे ने फिर भी ना में सर हिला दिया। अब दुकानदार के साथ साथ माँ भी हैरान हो गई कि बच्चा टॉफियां क्यों नहीं ले रहा, हालांकि बच्चे तो इन चीजों को लेने की बहुत जिद करते हैं। आखिर दुकानदार ने खुद ही उस डिब्बे में से मुट्ठी भर टॉफियां निकाल ली और हाथ बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। अब बच्चे ने फौरन ही टॉफियां ले ली और खुश हो गया। इसके बाद माँ ने सौदा सल्फ खरीदा और जब वापस घर आई तो उसने बच्चे से पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने पहले टॉफियां नहीं ली और फिर जब दुकानदार ने दी तो तुमने फौरन पकड़ ली। बच्चा मुस्कुराया और बोला, अम्मी जान, मैंने पहले टॉफियां इसीलिए लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि पहले दुकानदार मुझे डिब्बे में से टॉफियां निकालने को कह रहा था और मेरे हाथ चूंकि छोटे हैं तो मेरी मुट्ठी में कम टॉफियां आती और इसलिए मैं चाहता था कि दुकानदार मुझे खुद अपने हाथ से टॉफियां दें। और फिर जब दुकानदार ने खुद मुट्ठी भरी तो उसका हाथ बड़ा होने की वजह से टॉफियां ज्यादा आ गईं, तो इसलिए मैंने ले ली। माँ अपने बच्चे की ज़हानत और शातिर दिमागी देखकर मुस्कुरा दी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अपनी सोच के मुताबिक मांगते हैं, लेकिन अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है, तो हम अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगा करें। इसलिए दोस्तों, बाज़ औक़ात जब हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जितना उससे मांग रहे होते हैं वो उसे कई गुना ज्यादा हमें अता करने का सोच रहा होता है। वो तो अल्लाह है, वो तो ला महदूद खजानों का मालिक है और जितना हम उससे मांग सकते हैं वो उससे 1000 गुना ज्यादा हमें अता करने की इस्तिताअत रखता है। वो तो बहुत ही ज्यादा रहीम और शफीक ज़ात है। इसलिए जब भी हम उससे मांगें तो उसकी ला महदूद रहमत को मद्देनजर रखकर उससे मांगें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।